हरिओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गीता भवन में आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। साधना तो बहुत है, पर गुरु की साधना में रहना सबसे बड़ी साधना है। जैसा गुरु ने कहा है वैसा करें। सिर्फ ज्ञान जानने से फायदा नहीं होगा, मानने से होगा। 100 बार आज्ञा मानी, एक बार न मानी तो बेकार है। गुरु की आज्ञा में पुरानी लाइफ खत्म हो जाती है। गुरु जीव से ब्रह्म बनाता है। जैसे खाली आया था खाली रह, जहाँ से हम आए थे वहीं जाना है। ज्ञान की अग्नि ऐसी ही है जिसमें हमारे सब कर्म जल जाते हैं। एक एक कर्म कैसे करते हैं गुरु को पता लगना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सब काम गुरु ज्ञान से करने हैं। गुरु के वचन हमारे लिए मंत्र हैं। गुरु की आज्ञा साधना है। गुरु की कॉन्शियस हमारे लिए कानून है। ये मन गुरु की आज्ञा में चलने से ही काबू में आएगा। जब हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे तो किसी की भी आज्ञा में चल सकेंगे। हम समझेंगे कि भगवान की आज्ञा है। आज की समस्या है तो समाधान भी आज का, पहले वाला नहीं चलेगा। उठो जागो चलते चलो। एक बार एक राजा किसी संत को दिखा रहा था कि मैंने धर्मशाला बनवाई, कुएं खुदवाए, धर्म के कार्य किए। संत चुप रहे। राजा ने पूछा, मैंने प्रजा के लिए इतना कुछ किया, आपने कुछ कहा नहीं। संत ने कहा, ये कार्य उल्लासकारी हैं, कल्याणकारी नहीं। इनसे तो मैं आएगी, मैंने किया, मैंने बनवाया। ये मोक्ष की ओर नहीं ले जाएंगे। मोक्ष तो मैं को मारकर ही मिलेगा। आज धूप चाहिए तो कल की काम नहीं आएगी। किनारे से पानी पियो, कब समझोगे? सुविचार रखो। किसी के विचार को इज्जत देना ही सुविचार कहलाता है। दूसरा भी शायद ठीक हो सकता है। गुरु बोले सागर का पानी मीठा तो बोल मीठा। प्रभु प्यार में तो मोल भी तो बोल है। गुरु ने एक शिष्य को बोला, जहाँ तुम जाओगे वहाँ लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। शिष्य ने कहा, सबके लिए तो मरना भी मंजूर है। महात्मा बुद्ध ने हमेशा कहा, ध्यान से, साधना से जो शांति मिली है बांटोगे तो बनी रहेगी, कभी अशांत नहीं होगा। कोई इच्छा नहीं रखनी। एक अगर अपनी ही चलाएगा तो घर खराब ही होगा। एक बात को चारों तरफ से देखभाल कर करो। निंदा से नहीं डरना। सत्य मार्ग पर चलेंगे तो निंदा भी होगी। अपनी वाणी की वैल्यू करो, मीठी और मीठी। उल्टा चलने वाला ही हमें आगे बढ़ाता है। हमारे घर जैसी बहू आएगी भगवान वैसी ही समझ हमें दे देगा। हम दूसरे पर गुस्सा करते हैं, कभी अपने आप को भी पढ़ो। सब कलेश खत्म हो जाएगा। जमाना फास्ट चल रहा है और हम ज्ञान लगाने में पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों? अपने आप से प्रश्न करो। वैराग्य माना आनंद आए, माना प्रसन्न चित्त, माना घुटन ना आवे। जिनसे संबंध है वहाँ कर्म काटना है। खिटपिट चलती रहेगी, घर वाले तृप्त नहीं होंगे। जिन्हें मुख से जन्म दोगे वही तुम्हारे हैं। लास्टली ज्ञान और भगवान ही तुम्हारा है। एक बार एक संत थे, वे भिक्षा के लिए एक सेठ के यहाँ गए। सेठ ने आकर नमस्कार किया तो संत ने भी उन्हें नमस्कार किया। वे संत के पैरों में पड़े तो संत भी उनके पैरों में पड़े। सेठ बोला, महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ ने कहा, महाराज आप त्यागी हो। अपनी पत्नी, पुत्र, जमीन, धन, जायदाद आदि का त्याग किया है, इसलिए आप बड़े हो।
संत ने उत्तर दिया, भगवान अगर त्याग को देखें तो तुम पड़े हुए, क्योंकि तुमने पत्नी पुत्र धन के लिए भगवान का त्याग कर दिया। बड़ी चीज भगवान है या रुपया या संसार, यानी तुम बड़े हुए या मैं बड़ा हुआ। तुम कितने बड़े त्यागी हो कि संसार के भरोसे भगवान को इस्तीफा देकर बैठ गए। समझ धारण करो, रोना किस बात का, किसी भी बात का इलाज नहीं है। सहन शक्ति को बढ़ा दो, नीवा हो जाओ, मालिक गलती हो गई, अपनी गलती मान लो तो कोई बात ही नहीं। टके टके की बात पर रोएंगे तो भगवान बहुत दूर है। घड़ी घड़ी झिड़के खाएंगे तभी देह अध्यास छूटेगा। पहले स्वयं को जीतो, अपने अज्ञान को जीतो। जहाँ उलट पुलट है उन्हीं घरों का उद्धार करने तो भगवान ने हमें भेजा है। जो भगवान के लिए रो लिया वो दुनिया के लिए नहीं रोएगा। छोटी छोटी बातों पर अपने दिल दिमाग को ना डिस्टर्ब करो। सदा मुस्कुराना गुरु का वचन है, सफर सुहाना बनाना है। गुरु वचनों में रख तन मन, गुजर जाएगा हर खुशी हर गम। कोई डांट डपट करे, गाली सुनाए, बुरा बोले, मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाए तो भी बोलो कोई नया नाश्ता लाओ। इसके तो हम आदी हो गए हैं। महात्मा गांधी ने अपने आप को भूख प्यास क्रोध इच्छा से फ्री रखा, तभी दूसरे से मार खाने के लिए गाल आगे हुआ। आनंद निकालना है, रेत से मोती चुभने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी कांटे निकाल दो। कैसी भी बात आए हम एक रस रहेंगे, नहीं तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान कहते हैं जा अपमान करा के आ। बड़ी से बड़ी सेठानी को कहते हैं जा 2 रुपए की भिंडी वापस करके आ। न जाने कैसा समय देखना पड़ जाए ना इतरा। भगवान कहते हैं यदि मैं परीक्षा न भेजूं तो तुम सीखोगे कब। भगवान का मान होवे चाहे हमारा अपमान भी होवे। एक गुरु ही है जो हमें अपने आंचल में छुपाता है, धोकर पोंछकर साफ करता है। चित्रगुप्त यही देखता रहता है कि हमारे अंदर भाव कैसा चल रहा है। ना हंस किसी पर ना सता किसी को, कल न जाने तेरा हाल क्या होगा। सुहाना सफर बना बनाया नहीं मिलता, बनाना है। जागो जागो करो विचार, अपने ज्ञान की करो संभाल। मनी यूजलेस है, सच्चा भक्त सहज भी जो भी कुछ मिलता है तो भी उसमें नो ही करता है। भगवान से माया को तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, पर भगवान अपने आप को बहुत मुश्किल से देते हैं ताकि व्यक्ति माया में लगा रहे और प्रभु को भूला रहेगा। 2 सेठ थे, उनके पास 1-1 लाख रुपए थे। एक बार जंगल में वो रास्ता भटक गए, ठंड बढ़ गई। एक सेठ ने तो सारी रात 1-1 नोट जलाकर गर्मी ली और कहा मनी यूजलेस है, और दूसरे ने कहा मैं तो नहीं जलाता नोट, और वो ठंड में मर गया। इसी तरह एक राजा एक बार भटक गया और अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और तेज के प्यास लगी। राजा ने कहा कोई मुझे 1 कटोरी पानी दे दे तो मैं आधा राज्य दे दूं, और किसी ने मेरा पेट दर्द ठीक कर दिया तो मैं पूरा राज्य दे दूंगा। वजीर समझदार था, बोला आपके राज्य की वैल्यू क्या हुई? 1 कटोरी पानी और पेट की दवा तो हुई ना मनी यूजलेस। जब कोई अपने आप को मिटा देता है तो भगवान कहते हैं मैं सारी प्रकृति को ऑर्डर दे देता हूँ कि भक्त के अनुसार हो जाए। एक प्लेयर बनने पर सारी मिनिस्ट्री सारा देश उसके पीछे लग जाता है, तो क्या भक्त के पीछे जिसका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से है प्रकृति साथ नहीं देगी? राजा बन के रहो, एक निश्चय कर लो जैसे कोई रखे हमें खुश रहना है। किसी भी देश में किसी भी वेश में जिसकी लाइफ में भगवान है वो
लोकों में भी अकेला नहीं है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हरिओम।